नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सैथोलॉजी के इस एपिसोड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बात आ रही है वन रिलीजन वन लैंग्वेज की। सडनली ये कहाँ से आ गया कि अमेरिका की एक ही भाषा होगी इंग्लिश और अमेरिका का एक ही रिलीजन हुआ क्रिश्चियनिज्म। मतलब कि पूरा का पूरा जो अब बोला जा रहा है अमेरिकन फाउंडर्स ने ऐसा डिज़ाइन किया था, बिल्कुल नहीं। जॉन एडम्सन नहीं अपने को क्रिश्चियन मानते थे, जॉर्ज वाशिंगटन अपने को क्रिश्चियन नहीं मानते थे, कोई फर्स्ट 5 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ही मानते ही नहीं थे अपने को क्रिश्चियन, जो कि फाउंडर्स में आते हैं। तो ये तो सबको मालूम है कि रिलीजन के नाम पर नेटिव अमेरिकन्स की भाषा और रिलीजन दोनों छीन लिया गया। क्रिश्चियनिज्म उनको इम्पोज किया गया। कितने सारे ट्राइब्स हैं, जैसे लतों ट्राइब, इन सब ट्राइब्स को वहाँ से अमेरिका से खींच के ले जाएगा यूके, और वहाँ से जाके उनको कन्वर्ट किया गया, फिर वापस ट्राइब्स में भेजा गया सो दे कैन कन्वर्ट अदर पीपल। और सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया कि सब लोग इंग्लिश में ही बात करेंगे, और इस तरह इंग्लिश भाषा जो है नेटिव अमेरिकन्स में उसका प्रसार किया गया। स्पेनियर्ड्स ने नेटिव अमेरिकन्स में, मैक्सिकन्स भी नेटिव अमेरिकन्स ही हैं, स्पेनियर्ड्स ने वहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज कैथोलिसिज्म का प्रचार किया। और आपको मालूम है नुएवो स्पेन बोलते थे कि नया स्पेन है मैक्सिको। और अब जो है क्लॉडिया शेनबाउम ने मैक्सिको में बोला कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स करते हैं और सारे जो मिनरल्स हैं हमारे होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिल्वर इज़ नॉट ओन्ड बाय मैक्सिको इन मैक्सिको, इज़ ओन्ड बाय कैनेडियन एंड ब्रिटिश फर्म्स। उसको कोई हटा नहीं सकता, उसके ऊपर यूज़ हो जाएगा। अब आते हैं कि वन लैंग्वेज वन रिलीजन की जब बात हो रही है अमेरिका में, वो क्यों हो रही है। देखिए, आप स्टेटिस्टिक्स देखिए कि आज मार्केट्स कोलैप्स कर रहे हैं हर तरफ से, और अमेरिकन एलिट्स की जो है काफ़ी यूनिक करतूतें बाहर आई हैं थ्रू एप्स्टीन फाइल्स। और सडनली अब बात हो रही है इंग्लिश की और क्रिश्चियनिज्म की। मतलब ये है कि कंजर्वेटिव्स जो है, और आपने आज ही देखा होगा टेक्सास गवर्नर ने केयर को भी, मेरा एक शो आप पिछला वाला देखिएगा, केयर को उन्होंने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ। सडनली वन लैंग्वेज वन रिलीजन की बात हो रही है, और बड़ा क्लियरली उसमें इस तरह का डिस्कशन है कि अगर इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट्स कोलैप्स हुए, वन लैंग्वेज वन रिलीजन की बात हुई, मतलब इलेक्शन की तैयारी शुरू मिड टर्म की, क्योंकि किसी और पैरामीटर्स पे ट्रंप जो है जीत नहीं पाएंगे अदर देन रिलीजन। तो रिलीजियस हेट्रेड और डिवीजन ऑफ सोसाइटी अब क्रिएट किया जाएगा, ताकि लोग रिपब्लिकन के जो वोटर्स हैं बड़ी संख्या में बाहर आके अपने रिलीजन, अपनी भाषा को बचाने के लिए रिपब्लिकन्स को वोट करें। दिस इज़ एग्जैक्टली द स्ट्रेटेजी विच स्टार्टेड। ट्रंप के जो फेलियर्स हैं टैरिफ के ऊपर, और जैसे भारत के साथ जो उनका फेलियर है और बाकी सब देशों के साथ जो फेलियर है, तो वो जो फेलियर है वो हैज़ इम्पैक्टेड द कॉन्फिडेंस ऑफ रिपब्लिकन वोटर्स टू ट्रंप। अब रिपब्लिकन वोटर्स जो हैं घबरा रहे हैं कि कहीं ट्रंप जो है, ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो उनको इलेक्शन ना हरवा दें मिड टर्म। डेमोक्रेट्स का बड़ा क्लियर है। डेमोक्रेट्स जो है वो एक लेफ्टिस्ट मतलब कम्युनिस्ट एजेंडा पे काम करते हैं। उनके पास वोटर्स हैं, मुसलमान वोटर्स हैं, हिंदू वोटर्स हैं, नेटिव अमेरिकन के वोटर्स हैं। सो दे हैव द लार्जेस्ट वोटिंग ब्लॉक वोटिंग फॉर देम। तो अगर कंजर्वेटिव्स को जीतना है तो उनको हेल्प पड़ेगी जो हिस्पैनिक, वाइट हिस्पैनिक अमेरिकन है, मैक्सिकन अमेरिकन, और प्लस वाइट कंजर्वेटिव वाइट पीपल। उसकी वजह से वो इलेक्शन जीत सकते हैं। प्लस हेयर एंड देयर कोई ब्लैक कम्युनिटी से आ गया, कोई बाकी कम्युनिटी से आ गया, दिस इज़ द वोटिंग ब्लॉक। साथ में अभी आपने देखा होगा ट्रंप बात कर रहे हैं सबको $2000 का चेक देने के लिए इस साल। सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग टू प्ले इन टू द ट्रम्प्स इलेक्शन मशीनरी। नाउ ये सब ट्रंप कर रहे हैं, ये सब बाकी लोग कर रहे हैं, ट्रंप की टीम कर रही है, प्लस द मीडिया। और आपने पीट हेग्सेथ की स्पीचेस देखी,
और अब बात हो रही है कि अमेरिका इज़ सो पावरफुल दे कैन टेक केयर ऑफ ईरान। देखिए, ईरान को तो वो किसी भी तरह अटैक करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि ऑल फॉरेन नेशनल्स, अमेरिकन सिटीजन्स हैव बीन आस्क्ड टू मूव आउट ऑफ ईरान इमीडिएटली, इफेक्टिव इमीडिएटली। उसका एक रीज़न है कि वहाँ पर कोई ना कोई प्लानिंग चल रहा है ट्रम्प का टू अटैक ईरान बिफोर द इलेक्शन कैंपेन एंड शो सम विक्ट्री। वेनेजुएला, ईरान, और ईरान पे इज़राइल का प्लान ये है। नाउ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर देयर अलॉन्ग विद इट्स शिप्स। मतलब कि अगर तीनों एयरक्राफ्ट को कैरियर्स को ऐड करूँ, अप्रॉक्सीमेटली अगर पूरे ग्रुप को ऐड करें जाए तो अराउंड 2000 मिसाइल्स आर देयर टू बी फायर्ड एट ईरान फ्रॉम द नॉर्थ थ्रू सेंट्रल एशिया, फ्रॉम द साउथ, फ्रॉम द वेस्ट एंड फ्रॉम द ईस्ट। ईस्ट में कौन है? पाकिस्तान। इन चारों तरफ से ईरान के ऊपर टारगेट करने की प्लानिंग चल रही है। मीनवाइल पीयूष गोयल जी ने बताया है कि पहले ट्रांच में $80 बिलियन वर्थ ऑफ प्लेन्स अमेरिका से खरीदे जाएंगे, विच इंक्लूड सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री। दिस अ ट्रेड डील प्लस जो भारत का जो पेंडिंग डील्स है पोसाइडन का, और वो भी उसमें शायद पूरा किया जाए। मीनवाइल HAL की रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंजन्स दे आर नॉट एबल टू सप्लाई। और HAL इस पे दुखी भी है कि दे लॉस्ट आउट AMCA। भारत ने कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता AMCA के ऊपर, तो लॉस्ट आउट ऑन AMCA जो कि प्राइवेट कंसोर्टियम को जाएगा। और इंजन्स के लिए भी जो डिपेंडेंसी है शायद उसको हटाने की प्लान चल रही है भारत की, और उस पर अमेरिका पूरा रोड़ा लगाने वाला है बिकॉज दे डोंट वांट इंडिया टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन प्लेन्स। वो नहीं चाहते कि इंडिया राफेल के लिए भी रोड़ा लगाएंगे, विच द डील इज सपोज टू बी साइंड, और बाकी तेजस के लिए F1414 जिसके ऊपर अमेरिका फ्लाई करने वाला है उसके ऊपर भी रोक लगाई जाएगी। बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वेस्ट टू सर्वाइव विदाउट इंडिया बाइंग प्लेन्स फ्रॉम देम। नॉट ओनली वेस्ट, इवन रशिया। ये पुरानी प्रॉब्लम है। कुछ लोग कंपेयर कर रहे थे भारत को और चीन को कि चीन ने किस तरह अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से फोकस किया और उसकी वजह से आज वो प्लेन्स के इंजन्स बनाने में सक्षम है। पहले उसके इंजन्स थोड़े कम पावर के होते थे, नाउ दे आर मच मोर इम्प्रूव्ड एंड बेटर पावर। एक नेशनल प्रोजेक्ट है उनका, और भारत में ऐसा नेशनल प्रोजेक्ट नहीं हुआ। आज भी जब बात होती है टेक ट्रांसफ़र की बात होती है हर जगह, ऐसा टेक डेवलपमेंट की बात नहीं होती, टेक ट्रांसफ़र की बात होती है। ओके, टेक डेवलपमेंट इसलिए क्योंकि लंबा होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। द अमाउंट ऑफ मनी विच भारत इज़ इन्वेस्टिंग राफेल के प्लेन्स खरीदने के लिए, अगर 10 साल पहले या 15 साल पहले उन्होंने इंजन में डेवलपमेंट किया होता तो आज तक एक इंजन होता भारत के पास या मल्टीपल इंजन्स होते ऑन द प्लेन्स, बट ये नहीं हुआ। अमेरिका को ये वीकनेस मालूम है, तो अमेरिका फ्रांस पे प्रेशर लगाएगा, अमेरिका रशिया पे प्रेशर लगाएगा। अभी वो समय चला गया जब इंडिया रशिया के ऊपर बहुत डिपेंडेंट था। अभी तो म्यूचुअली डिपेंडेंस है रशिया के साथ, तो एनी प्रेशर ऑन रशिया अभी वो रशिया फॉलो नहीं करेगा। उसका ऑलरेडी बैड एक्सपीरियंस है फ्रॉम अमेरिका एंड द वेस्ट। लेकिन अब ये इंडियन सेंचुरी शुरू हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्लियामेंट में बोला इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड इंडिया विल शेप द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एंड दैट्स व्हाट यू आर सीइंग। इवन दो एंथ्रोपिक AI जो पूरे दुनिया में ह्यूमंस को रिप्लेस करके मशीन्स को लाना चाहते हैं, एंड दे आर वेरी केपेबल, इसीलिए कल सारे स्टॉक मार्केट्स अमेरिका में टैंक हुए। भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है बिकॉज हमारे यहाँ पे अभी भी इकोनॉमी इज रूरल। 65% पीपल वर्क इन द लोकल इकोनॉमीज, और वहाँ पे अमेरिकन चैट GPT जैसे सिस्टम्स नहीं होने चाहिए। उससे ह्यूमन इंटेलेक्ट में प्रॉब्लम होती है। एंड एज एन एथिकल टेक पर्सन, मतलब टेक इन द सेंस कि मैं सॉफ्टवेयर सेल्स में था, नॉट इन द एक्चुअल डेवलपमेंट, तो लेकिन उधर एथिकल यूसेज के लिए बहुत ज़रूरत होती है। एथिकल यूसेज इन द सेंस कि टेक्नोलॉजी का क्या मिसयूज हो सकता है, यू अवॉइड दैट पिटफॉल। तो उसमें भारत में ज़रूरत नहीं है इतने एडवांस सिस्टम्स की, उससे जॉब लॉस होते हैं। एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली इन इंडिया।
नॉट एवरीथिंग इन द वन गो. लोग, आई नो अदर साइड ऑल्सो कि यस कि अदर जॉब्स विल इंक्रीज, बट हमको जॉब चाहिए नंबर्स में जॉब चाहिए. ऐसा तो नहीं होगा कि सभी लोग दूसरे घरों की सफाई शुरू कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं. या फिर सभी लोग खेती में चले जाएंगे, नहीं. जाना चाहिए खेती में, नेचुरल लाइफस्टाइल इज बेटर. लेकिन भारत का जो करंट जो सेटअप है उसमें इट हैज टू बी इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली एंथ्रोपिक एआई, बिकॉज ये रिप्लेस करेंगे अकाउंटिंग, इस सिस्टम, एनीथिंग दैट इज लीगली प्रोसेस ड्रिवन, वो सब रिप्लेस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग एडवोकेट्स. That can be replaced, and courts can administer evidences based on logic and reasoning supplied by the AI systems. तो उसके लिए अकाउंटिंग और जो बेसिक फंक्शन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो सब रिप्लेस हो सकते हैं इजीली. बट द अदर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया विच इज योगा एंड माइंडसेट, दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. लेकिन उसको लोग कॉपी करने में लगे हुए हैं इन द वेस्ट. दे कम टू इंडिया, 2-3 साल सीखते हैं एंड देन गो बैक टू देयर प्लेसेस एंड दे टीच ओवर देयर. फिर उसमें वो जीसस की मिथोलॉजी को ऐड कर देते हैं. ऑल दिस थिंग्स दे ऐड एंड दे कम्प्लीटली कंफ्यूज. क्योंकि भारत के जो टीचर्स हैं वो सेक्युलरिज्म के चक्कर में बोलते हैं ठीक है आप उससे जीसस का ही माइंडसेट ऐड कर दो, इसका ही माइंडसेट ऐड कर दो. दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. तो भारत को अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए बहुत वी नीड टू फोकस ऑन इट. मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका में मैं कल एक योगा का क्लास दे रहा था किसी को, थ्योरी ओनली. मैं थ्योरेटिकल आसन मैं नहीं सिखाता, इवन दो आई डू लॉट ऑफ देम, लेकिन मैं सिखाता नहीं किसी को, बिकॉज दैट इज नॉट माई स्ट्रेंथ एरिया. मैं सिर्फ योग सूत्र की बात करता हूँ. योग सूत्र किस तरह व्यक्ति को फ्रॉम जीरो टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ परफेक्शन लेके जाता है. लेकिन जब मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो लोग सब क्रिश्चियंस हैं ज़्यादातर, और वो क्या करते हैं, फेथ को रिप्लेस नहीं कर सकते, डर है उनको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाएगा. तो व्हाट दे डू इज दे मिक्स इट अप विद द योगा एंड देन सम हॉच पॉच कम्स आउट एंड दैट बिकम्स अ नॉर्म फॉर दैट स्टूडेंट. तो वो योगा को यूज करके अपनी मिथोलॉजी पे फोकस करता है. सो ऑल दिस सेफ गार्ड्स हैव टू बी पुट इन, ताकि मिसयूज ना हो भारत के शास्त्र, भारत की परंपराएं मिसयूज ना हो. या फिर अगर आप कोई ऐसा स्कूल चलाते हैं जहाँ पे हमारे गुरुकुल में जैसे हम लोग वी स्टिक टू द शास्त्र ओनली, और उसमें मेथोडिकल स्टेप बाय स्टेप हम शास्त्र पर ही फोकस करते हैं, शास्त्र में नहीं है तो नहीं सिखाते. तो दैट काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट रेजिमेंट हैज टू बी पुट इन, जो परंपराओं के थ्रू आता है. अब ना इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, एंड आई थिंक दैट विल बिकम द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया. एकेडमिक्स, रिसर्च और इस सब एरियाज में भारत की स्ट्रेंथ है, वो आगे जाएगी. कृषि भारत की स्ट्रेंथ है. इंडिया के जो पूरी लैंड है, द होल लैंड ऑफ इंडिया इज एरेबल, मतलब कि जहाँ पे भोजन उगाया जा सकता है. अमेरिका का ओनली 30% ऑफ लैंड इज एरेबल. रशिया का ओनली 60% लैंड इज एरेबल, और 50 to 60% ओनली, जहाँ पर भी लिमिटेड तरह की क्रॉप्स उग सकती हैं. साउथ अमेरिका का ओनली 40% लैंड इज एरेबल. यूरोप का ओनली 25% लैंड इज एरेबल. अफ्रीका का ओनली 40% लैंड इज एरेबल, विच इज लार्ज अमाउंट. ऑस्ट्रेलिया का हार्डली 25%. ओके, तो भारत दुनिया का इज द ब्रेड बास्केट, नेचुरल ब्रेड बास्केट. नॉट यूक्रेन, नॉट रशिया, नो अदर कंट्री, भारत. तो this is the strength we need to use overall. So agriculture should become the main. कृषि और जवान भी ऐसे होने चाहिए that we given the current geopolitics, ये सब कुछ मिलिट्री के बेसिस पे जाता है, वो शुरू से चलता है, इतिहास है ऐसा. द मोमेंट हम लोग अपनी इमेजिनरी बाउंड्री नेशन स्टेट की कॉन्सेप्ट को हम लोग लीव करते हैं, द वर्ल्ड इज आवर्स, क्योंकि सब जगह तो हमारे पुराणों का इतिहास है. चलिए आज के लिए इतना ही. डू बिकम अ मेंबर और हमारे गुरुकुल में जुड़िए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो. नमस्ते.